आपको पता है कि 108 यज्ञ जो करता है वो मनु बनता है। कि सप्तष्टोत्तर यज्ञ कुर्वन्ति ते जना स्मृतः मनुर्भवति तत्प्राप्य तस्मात् त्वं करणयोर्वृतः। जो 108 यज्ञ करता है वो मनु बनता है। भागवत जी के उत्तरार्ध में आता है कि जो भागवत सही तरीके से सुनता है, मथता है, उसका पान करता है, उसके 108 यज्ञ पूरे हो जाते हैं। उसके 108 यज्ञ एक कथा सुनने मात्र से पूरा हो जाता है। तो इसमें जितने लोग बैठे हैं उसमें से जो भी व्यक्ति श्रवण करेगा, सुनेगा, मथेगा, उसका पान करेगा, वो किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी काल में, किसी न किसी कल्प में, किसी न किसी युग में वो मनु बनेगा, वो मनु बनेगा। आज राजा बलि, दैत्यराज बलि ने 108वां यज्ञ किया। उसका भाव था मैं बलि मनु बनूं और मैं देवताओं का राजा बनूं, देवताओं पे राज करूं। और उनके गुरु कौन हैं? दैत्य गुरु शुक्राचार्य। राजा बलि ने यज्ञ किया और उस यज्ञ के बीच में सामने से भगवान वामन आ रहे हैं। सबने देखा, सबने देखा। ये भगवान वामन 52 अंगुल के हैं, 3.5 अंगुल के पैर हैं, 6.5 अंगुल के उनके हाथ हैं, 7.5 अंगुल के उनके पूरे कटी से लेकर के पाद तक है, और 13.5 अंगुल की उनकी वक्षस्थल है, 3 अंगुल की उनकी गर्दन है, और 3.5 अंगुल का उनका शीश है। ऐसे 52 अंगुल के हैं वो। इतना तेज था उनमें कि राजा बलि स्वयं को रोक नहीं पाया उठने से। और राजा बलि ने कहा स्वस्तिम स्वस्तिम, स्वागतम स्वागतम, आइए स्वागत है आपका। भगवान वामन ने कहा जो मुझे स्वागत करेगा, ब्राह्मण साधु संत सज्जन का काम है, जो मुझे नमस्कार करेगा उसको आशीर्वाद देंगे। कोई हो। राजा बलि ने कहा स्वागतम, आपका स्वागत है। भगवान वामन ने कहा स्वस्तिम, राजा कल्याण हो तुम्हारा, कल्याण हो। राजा बलि ने कहा कह कारणम आगतः, किस कारण से आप आए हैं? बोले बाद में बताऊंगा, पहले बैठिए। भगवान वामन को बिठाया, चरण धोया, चरणामृत लिया, आरती उतारी, पूजा की, और उसके बाद पूछा आने का कारण। तो भगवान वामन ने क्या कहा? राजन मेदनीम, मुझे कुछ भूमि चाहिए, मुझे थोड़ी भूमि चाहिए। कितनी? बोले मेदनीम, मेदनीम भूमि का मात्रा, कितना चाहिए? तो राजा बलि ने जब कहा कितना चाहिए, तो भगवान ने कहा मम विक्रमत्रयमिदम, मम विक्रमत्रयमिदम, मेरे पग से 3 पग भूमि चाहिए। अरे क्या करोगे 3 पग भूमि लेकर के? तुम्हारे पैर तो इतने छोटे छोटे हैं। बोला वामन भगवान ने कहा मेरा शरीर भी तो उतना ही छोटा है, मुझे उतनी ही चाहिए जितने में हम अपना मृगचर्म लगा करके ध्यान कर सके। शुक्राचार्य को लगा ये छलने आया है, आज हमारे शिष्य को छल लेगा ये। राजा बलि ने कहा मेदनीम, कितना चाहिए? बोले मम त्रय विक्रम, मम विक्रमत्रयमिदम, मम विक्रमत्रयमिदम, मेरे पग से 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने कहा दत्तम, मैंने दिया। ऐसे नहीं, बोले संकल्प लो, बदल सकते हो। संकल्प लेने वाला अगर कोई सज्जन है तो कभी बदलेगा नहीं, लेकिन आज तो संकल्प लेकर के भी लोग बड़े बड़े बदल जाते हैं। भैया कलयुग है।
राजा बलि ने कहा दत्तम, बोले नहीं, हाथ में जल लो, जल लिया। बोले संकल्प करो, तिथिर्वारोक नक्षत्रम विष्णुदेव च योगश्च करणम चैव सर्वम विष्णुमयम जगत विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो अन्यद्वितीय प्रारब्धे श्री श्वेत वाराह कल्पै वैवस्वत मन्वन्तरेष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते देशे है अमुक प्रदेशे अमुक नक्षत्रे श्री सूर्य अमुक नक्षत्रे श्री चंद्रे देव गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु ग्रह गुण गण विशेषेण विशिष्टायाम शुभ पुण्य दो गोत्रोच्चार। अपना गोत्र अपना नाम लिया राजा बलि ने। शुक्राचार्य जी को लगा कि राजा बलि अभी लुट जाएगा, पल भर में दरिद्र हो जाएगा ये, पल भर में। तो राजा बलि के सामने शुक्राचार्य ने कहा मां देही मत दो इसे, मां देही मत दो। बोले क्यों? बोले हरि रयम, ये कोई भिखारी नहीं है, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये कोई साधु सन्यासी याचक नहीं है। बोले फिर? बोले ये हरि रयम, ये साक्षात विष्णु है, छल करने आया है। भगवान को लगा ये तो पूरा समय खराब कर दिया इसने, संकल्प कैसे होगा? तो जो कमंडल की टोटी थी उससे जो जल गिरने वाला था, उस जल की टोटी में शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप धारण करके आकर बैठ गए। बोले मैं जल गिरने ही नहीं दूंगा, संकल्प होगा कैसे? भगवान ने कहा शुक्राचार्य जी मेरे पास इसका भी उपाय है। भगवान ने खट से अपने आसन में से कुसा निकाला और कमंडल के उस छिद्र में कुसे को थोड़े जोर से उसमें पुश कर दिया। शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य तुरंत कमंडल से बाहर आ गए, पीड़ा होने लगी, कमंडल से जल गिर पड़ा, संकल्प हो गया। संकल्प पूरा हुआ तो राजा बलि का क्या शब्द था उस जगह पर? अगर कोई दूसरा होता तो रोक देता स्वयं को कि छलने आया है। भगवान भिखारी बन करके, याचक बन करके, सन्यासी बन करके, बटुक ब्राह्मण बन करके मुझे छलने आया है, मैं बिल्कुल कदापि नहीं दूंगा। लेकिन राजा बलि ने क्या कहा? जब राजा बलि के सामने शुक्राचार्य ने कहा हरि रयम, तो राजा बलि ने कहा पात्रम किमस्मात् परम बलिना व्यरचितो मखमुखे पायात् सनो वामना। राजा बलि ने कहा मेरा सौभाग्य है कि हमारे घर भगवान स्वयं मांगने आए हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे देने का अवसर मिला है। मेरा सौभाग्य है कि यज्ञ में भगवान स्वयं याचक बन करके आए हैं। पात्रम किमस्मात् परम, अगर स्वयं पात्र नारायण स्वयं अगर कोई कुपात्र आया होता तो मुझे देने में लज्जा आती, देने में भय होता, देने में सकुचाता। लेकिन बलिना भैरचितो मखमुखे पायात् सनो वामनाः। आज राजा बलि भाग्यशाली है कि इस दैत्य के घर में, इस असुर के घर में भगवान नारायण स्वयं मांगने आए हैं। तो पात्रम किमस्मात् परम बलिना भैरचितो मखमुखे है पायात् सनो वामनाः। राजा बलि अपने यज्ञ के सामने, मख के सामने, यज्ञ के सामने यह संकल्प लेता है कि मैं 3 पग भूमि नारायण को दूंगा, दूंगा, दूंगा। 3 बार भगवान ने संकल्प कराया। संकल्प जो ही पूरा हुआ वामन से विराट हो गए, वामन से विराट हो गए। भगवान ने एक पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महारलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। भगवान बैकुंठ तक एक पैर ले गए। भगवान दूसरे पैरों से अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल 7 लोकों को नाप लिया। भगवान ने कहा दैत्यराज बलि
तीसरा पग रखने के लिए जगह तुम्हारे पास अब नहीं है, तुम संकल्प में हार गए। राजा बलि ने कहा, भगवान अभी तक आपने मेरी वस्तु ली है, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं नाथ। पाद पृष्ठम आचरेत, मेरी पीठ अभी आपके लिए रिक्त है, आप तीसरा पैर हमारे पीठ के ऊपर रख सकते हैं। और राजा बलि स्वयं को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। राजा बलि तो प्रसन्न था, नारायण की आंखों से अश्रुपात होने लगा। नारायण ने कहा, राजा बलि मैं तो तुमको ठगने आया था, मैं खुद ठगा गया। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोले, भगत भर दे रे झोले। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे एहसान के युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे सारी धरती देख रे, डोल गगन है सारा, डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान के कर रे, मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। लौटा दे रे सर्वस अपना, मान ले मेरा कहना। आज लौटा दे रे सर्वस अपना, मान ले मेरा मेरा। आज लौटा दे रे सर्वस अपना, मान ले मेरा कहना। आज लुटा दे सर्वस अपना,